एवरीबॉडी, हाउ आर यू? आई होप आप सब अच्छे हो। ये प्रोफेसर हस्बैंड का लास्ट पार्ट है एंड आई होप आपको ये पार्ट अच्छा लगे। और हाँ आर्मी, इसके बाद मैं ना न्यू स्टोरी दूंगी और आप सब मुझे कमेंट करके बता भी सकते हो कि मैं किस तरह की स्टोरी दूँ। ओके, अब हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आर्मी मैं बता दूँ कि मैंने अपने सेकेंड चैनल पर भी स्टोरीज डालना शुरू कर दिया है। आप चाहो तो उस पर भी सब्सक्राइब कर सकते हो। ओके, मैंने डिस्क्रिप्शन पर लिंक डाल दिया है। और हाँ आर्मी, आप चाहो तो आप मेरी मेंबरशिप की मेंबर भी बन सकते हो। आप चाहो तो मेरी मेंबरशिप में भी ज्वाइन हो सकते हो। ओके, अब हम स्टोरीज को आगे बढ़ाते हैं और आगे देखते हैं क्या होता है। मैं इस बार लिशा को पनिशमेंट दूंगा और मेरे बीच में कोई नहीं आएगा। अगर मैंने इस बार लिशा को छोड़ दिया ना तो मैं खुद को कभी माफ़ नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि इस बार इसने हद कर दी। इस बार इसने मेरी जिमिन और मेरे बच्चे को मारने की कोशिश की है और मैं इस पर जाने नहीं दूंगा। जेकी, तुम क्या कह रहे हो? तुम प्लीज़ अपने हाथ पर क्राइम मत लो। और जो भी है, लिशा को पुलिस पनिश करेगी ना। तुम ऐसा क्यों बातें कर रहे हो? और तुम्हारे दिमाग में चल क्या रहा? जिमिन, मैंने एक बार ट्राई तो किया था कि पुलिस इसे पनिश करेगी, लेकिन मुझे लगता है मैंने उस टाइम गलती करी। लेकिन इस बार नहीं, मैं इस बार इसे मेंटल हॉस्पिटल पर भेजूंगा और मैं इसे रोज़ मरते हुए देखना चाहता हूँ। इसे जब वहाँ पर शॉक दी जाएगी ना तो मैं उसे देखकर बहुत ज़्यादा खुश होऊंगा। धीरे धीरे करके ये मरेगी और वो भी तड़प तड़प कर। तब इसे पता चलेगा कि किसी को किसी से दूर करने पर क्या होता है। उसके बाद जेकी जो होता है वो मेंटल हॉस्पिटल वाले को कॉल करके ये उन लोगों को कन्विंस कर देता है कि लिशा जो है वो पागल है और उसे भेज देता है। और अब यहाँ पे जिमिन और जेके दोनों रूम पर साथ बैठे थे। जिमिन, मैंने तुम्हें बहुत ज़्यादा मिस किया। तुम्हें नहीं पता मैंने ये 1 मंथ कैसे गुजारे हैं, तुम्हारे बिना और हमारे बच्चे के बिना। तुम्हें पता है मैं तुम्हारे बिना एक दिन भी नहीं रह सकता हूँ, बट मैं इस उम्मीद में बस जिंदा था ना कि तुम वापस आओगी। जिमिन, अगर मेरे अंदर कोई भी होप नहीं होती ना तो शायद आज मैं जिंदा भी नहीं होता। प्लीज़ जिमिन, कभी भी मुझे छोड़कर वापस मत जाना। आई नो कुकी, मैं भी यही चाहती हूँ कि तुम्हारे बिना मैं कहीं ना जाऊँ। और सच कहूँ तो मैं भी तुम्हारे बिना नहीं रह सकती हूँ। मैं भी तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ, जितना कि तुम सोच भी नहीं सकते हो। बट वो कहते हैं ना कि जब सच्चे प्यार करने वाले होते हैं तो उन्हें गॉड भी अलग नहीं करते। फिर तो ये इंसान थी और हमारी बेबी, उसने तो स्पेशल अपॉइंटमेंट ले रखी है, तो फिर वो कैसे नहीं आता? एग्जैक्टली जिमिन, वैसे तुमने कहा कि मैं सोच भी नहीं सकता ना कि तुम मुझसे कितना प्यार करती हो। तो जिमिन, मुझे बताओ ताकि मैं सोच सकूं कि तुम मुझसे कितना प्यार करती हो। क्या तुम मुझे दिखाना नहीं चाहती? और मैं भी जानना चाहता हूँ आखिर तुम मुझसे कितना प्यार करती हो। जिमिन, प्रूफ करो कि तुम मुझे सच में प्यार करती हो। भाड़ में जाओ बन्नी के बच्चे, मैं तुम्हें लगता है कि प्रूफ करूँगी। मुझे नींद आ रही है और वैसे भी मैं 1 महीने से अच्छे से सोई नहीं हूँ। हाँ, मैं कोमा में थी, बट वो सोना थोड़ी हुआ, वो बेहोश। मुझे नहीं पता, मुझे नींद आ रही, बट मुझे नहीं आ रही जिमिन, और ना तुम्हें आ रही है। मुझसे झूठ मत बोलो। और वैसे भी 1 महीने के बाद मिले हैं, तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें ऐसे सोने दूंगा? आज तो मैं पूरी रात तुमसे बात करने वाली हूँ और खूब सारी प्यारे प्यारे बातें करेंगे। क्यों जिमिन?
मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि फाइनली जिमिन आ गई, और इसलिए भी ज़्यादा खुश हूँ कि अब फाइनली तुम ठीक हो गई। पता है, तुम्हारी 1 महीने से ऐसी सैड वाली हालत देख कर ना मेरा तो हालत ख़राब हो गया था। यस सुगा, मैं भी बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि फाइनली अब मेरी मोची आ गई। ताई, तुम्हें नहीं लगता कि हमें भी मॉम को कुछ सरप्राइज़ देना चाहिए और उन लोगों को खुश करना चाहिए? क्योंकि जिमिन और जेकी हम लोगों से छोटे, फिर भी क्या? हाँ, तुम अपना दिमाग अपने पास रखो, मुझे कुछ नहीं करना। और वैसे भी मॉम डैड अभी हमसे कुछ भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहे। ओह माय टाइगर, तुमने कैसे एक्सपेक्ट कर लिया कि मैं यही कहना चाहता था? हाँ, अब वैसे तुमने कह दिया है तो तुम्हें लगता है कि मैं इसे बिना करे रहूँगा? क्या बकवास कर रहे हो सुगा? तुम्हारा ना दिमाग खराब हो गया। दिमाग खराब नहीं ताई, दिमाग सही हो गया है। और मुझे लगता है अब हमें भी प्लानिंग करनी चाहिए। क्यों? मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, ताकि हम भी पेरेंट्स बन सकते हैं। गुड मॉर्निंग जिमिन। 1 मंथ के बाद तुम्हें अपने पास देखकर ना बहुत अच्छा लग रहा है। एंड आई एम सॉरी, रात पे मैंने कुछ ज़्यादा ही कर दिया ना, बट मैं क्या करूँ जिमिन, तुम इतनी क्यूट हो और इतने टाइम के बाद मेरे पास आई हो, और तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें ऐसे जाने देता? एंड सच कहूँ जिमिन, तुम्हें अपने पास देखकर ना मुझे बहुत ज़्यादा ही खुशी हो रही। हाँ कि तुम्हें तो रात का बदला तो मैं बाद में निकाल लूँगी, पर सच कहूँ मैंने भी बहुत ज़्यादा मिस किया तुम्हें। ये बात अलग है कि 1 मंथ के बाद तुम्हारे साथ हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा। ओह माय बेबी, कोई बात नहीं, तुम अभी रेस्ट करो। मैं मॉम को समझा दूँगा कि आज मेरी बेबी ज़्यादा थक गई है, इसलिए वो अभी रेस्ट कर रही है। अब टाइम जो है वो 5 साल के बाद आता है। जिमिन का एक बेबी बॉय होता है और ताई की भी एक बेबी बॉय ही होता है। एरा बेटा, खा लो ना, मम्मा को क्यों इतना परेशान करते हो? मम्मा को बहुत सारा काम है, और वैसे भी तुम्हें भूख लगी होगी ना। देखो, मैंने तुम्हारा फेवरेट खाना बनाया, अब तो खा लो। और सुबह से तुमने कुछ भी नहीं खाया है अब तक बेबी। नहीं, मैं नहीं खाऊंगा, मुझे ग्रैंडमा चाहिए। वो कहाँ गए हैं मॉम? बताओ ना, मुझे वो चाहिए। एरा मॉम तुम्हें कह रही है ना कि ग्रैंडमा अभी बाहर गई हुई है, वो बाद में आकर तुम्हें खिला देगी ना। आज मम्मा के हाथ से खा लो और डैडा के हाथ से भी। जब ग्रैंडमा आएगी तो वो तुम्हें खिला देगी, वरना तुम्हारी ग्रैंडमा में डांटेगी बेबी। तो फिर ग्रैंडमा जब तक आ जाती है तब तक मैं वेट कर सकता हूँ, बट मैं उनके बिना खाना नहीं खाऊंगा। बेबी, ग्रैंडमा ना अभी काम से बाहर गए हैं, और वो आएंगी तो तुम्हें खाना खिला देगी। आज मेरे हाथ से नहीं खाओगे? हाँ, आज मम्मा तुम्हें कितने प्यार से खाना खिला रही है, और देखो तो मैंने तुम्हारा फेवरेट खाना बनाया। और डैडा ने सही कहा, अगर तुमने खाना नहीं खाया ना तो मम्मा को और डैडा को ग्रैंडमा खाना नहीं देगी। और तुम क्या चाहते हो कि हम दोनों भूखे रहे? बताओ, तुम ऐसा चाहते हो बेबी? हाँ एरा, मैंने भी अब तक कुछ भी नहीं खाया है। देखो, तुम्हारी मम्मा ने मुझे नहीं दिया खाना क्योंकि तुम नहीं खाए हो ना। और तुम क्या चाहते हो कि तुम्हारे डैडा ऐसे ही रहे, खाली पेट रहे? बताओ, तुम नहीं चाहते? मुझे बेवकूफ मत बनाओ, तुम दोनों को मैंने खाते हुए देख लिया था, और मुझे चुपचाप से ग्रैंडमा दो, वरना मैं खाना नहीं खाऊंगा। इसकी तो पूरा पाप पे
गया है। अब बेबी मेरी बात तो सुनो, मैं कह रहा हूँ ना, मामा तुम्हें खाना खिला देगी आज और ग्रैंडमा जल्दी आ जाएंगे। प्लीज बेबी खा लो। जिमिन बाप पे नहीं तो तुम पे गया है। और वैसे भी मैं इतना जिद नहीं करता, वो तुम ही हो जो जिद करती हो और लड़ते रहती हो। अगर तुम्हें वो चीज़ नहीं मिलता ना तो वो तुम सर पे उठा लेती हो। हाँ मैं ही सब कुछ करती हूँ। तुम्हें लगता है ये तुम्हारी तरह का है, शक्ल के साथ साथ अकल भी। मैंने बेबी नहीं बवाल पैदा किया है, और वो भी इतनी ज़्यादा। बस करो जिमिन, कितना डांटोगी बेबी। एरा देखो, मम्मा डैडा तुम्हारी वजह से फाइट कर रहे हैं, तुम्हें अच्छा लग रहा है, खाना खा लो। देखिए ना दी, ये मान ही नहीं रहा है और मेरी बात सुन ही नहीं रहा है। मैं बोल कर इसे थक गई हूँ कि मम्मा आज इसे खाना खिलाएगी, लेकिन इसे चाहिए ग्रैंडमा। मैं कैसे पॉइजन दे रही हूँ जो मेरे हाथ से ये खाना ही नहीं चाहता। जिमिन पॉइजन नहीं दे रही, लेकिन उसके ग्रैंडमा जैसे खाने का टेस्ट नहीं दे पा रही हो। और मेरे बेबी को मेरी हाथ के खाने का टेस्ट उसे बहुत ज़्यादा पसंद है ना? ग्रैंडमा आ गई। मामा मैंने कहा था ना ग्रैंडमा आ जाएगी। देखो ग्रैंडमा मुझे खाना खिलाने के लिए आ गई। हाँ एरा, तुम्हारी ग्रैंडमा वापस आ गई। मुझे ना थोड़ा काम था, बट मैंने सोचा मैं अपने एरा को बिना खिलाए कैसे जाऊं। फिर मुझे पता चला कि मेरा काम तो हो गया, इसीलिए मैंने सोचा क्यों ना मैं अपने एरा के पास वापस आ जाऊं। और सच कहूं तो मुझे भी ना अपने एरा के बिना मन ही नहीं लगता, इसलिए मैं वापस आ गया। ओह ग्रैंडमा, आपको मैंने बहुत मिस किया। आप ना मुझे कभी छोड़कर मत जाना, और अगर आप जाओगे ना तो नेक्स्ट टाइम मुझे भी लेकर जाना, ओके? जिमिन तुम्हें नहीं लगता कि एरा हमारा बच्चा नहीं है? आई मीन टू से ये हमें कभी फील क्यों नहीं होने देता कि हम इसके पेरेंट हैं? बोलो, है ना? तुम अपने मॉम से जल रहे हो कुकी? मैं क्या कहूँ, मुझे तो फील होता है क्योंकि मैं इसके लिए खाना बनाती हूँ, लेकिन शायद तुम्हें नहीं होता क्योंकि एरा तुम्हारे साथ ज़्यादा रहते हैं नहीं। तुम दोनों कितने बातें करते हो। अगर तुम्हें बातें करनी है तो तुम साइड में जाके बात करो ना। एक तो मेरे बच्चे को तुम लोगों ने खाना नहीं खिलाया, अब तक मेरा एरा भूखा है। और हाँ, मैं एरा को लेकर अपने रूम पर जा रही हूँ, वहीं पर मैं इसे खाना खिलाऊंगी। और टाइमिंग कैसा है? मेरा टाइमिंग सो रहा है ना, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मेरा टाइमिंग भी भूखा रहे। बोलो, उसने टाइम पर अपना फूड तो ले लिया था ना? अगर मेरे दोनों बच्चों पर किसी ने भी केयरलेस दिखाई ना तो मैं उन लोगों को घर से निकाल दूंगी, समझे? तुम लोगों को समझ आया? मॉम, हाँ वो अभी सो रहा है। कभी कभी सोचती हूँ अगर टाइमन भी एरा की तरह बड़ा होता तो वो भी मेरी बात नहीं सुनता। टेंशन मत लो, एरा और टाइमिन दोनों बड़े हो जाएंगे ना तो वो मेरे साइड रहेंगे। तुम दोनों अपना देख लो, और ऐसा हो ना तो नेक्स्ट की प्रिपरेशन कर लेना, क्योंकि ये दोनों तो मेरे हुए, मैं भी नेक्स्ट वाली भी मेरी ही होगी। उसके बाद जिन जो होती है वो एरा को लेकर अपने रूम पर चली जाती है और ताई भी अपने रूम पर चली जाती है। जिमिन, मॉम ने वैसे अच्छा आइडिया दिया, क्यों ना हमें एरा के लिए कोई सिबलिंग्स ट्राई करनी चाहिए। तुम्हें क्या लगता है? बेकार लगता है, क्योंकि मैं एक को संभाल नहीं पा रही, दूसरे को क्या संभालूंगी? मुझसे नहीं होगा, ना कोई एक्सपेक्ट करना। इतना कहने के बाद जिमिन जो होती है वो अपने रूम पर आ जाती, लेकिन पीछे पीछे जेके भी जिमिन के पास आ जाता है रूम पर। जिमिन, ये गलत बात है, मुझे एक बेबी और चाहिए, और मुझे लगता है हमें अपनी काम शुरू कर देना चाहिए। और सच कहूँ तो एरा ना बहुत ज़्यादा ज़िद्दी हो गया है, हमें ना उसके लिए एक भाई या बहन देना चाहिए। क्यों, तुम्हें क्या लगता? यही कि तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, तुमसे एक बच्चा तो संभल नहीं रहा और दूसरे आए हो मांगने को। इसीलिए तो कह रहा हूँ जिमिन, क्योंकि एक तो हमारे कंट्रोल में नहीं है, क्यों ना दूसरे हमारे कंट्रोल में करे। क्या मतलब? तो तुम्हारा ना दिमाग खराब हो गया है। मैं ऐसा कुछ भी नहीं करने वाली। और हाँ,
तो तुम ना पास आने का सोचना भी मत। और मैं एरा जैसा बच्चे और नहीं रख सकती। जिमिन, पिछली बार एक्सीडेंटली हुआ था, क्यों ना इस बार हमें जानबूझकर करना चाहिए ताकि वो बच्चे हमारे कंट्रोल में हो। क्योंकि पिछली बार हम लोग खुद ही कंट्रोल पर नहीं थे, तो हमारे बच्चे कैसे कंट्रोल पर रहेंगे? इस बार हम लोग कंट्रोल में करेंगे। ओके आर्मीज, ये स्टोरी यहीं तक थी एंड आई होप आपको ये स्टोरी बहुत अच्छी लगी होगी। और उसके बाद मैं अब न्यू स्टोरी दूंगी। ओके, तब तक के लिए टेक केयर और मेरे वीडियोस को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना।